आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, जैसा कि आप सब जानते हैं, दीप हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे संस्कृति में एक अहम भूमिका अदा करता है। अंधेरे से उजाले की तरफ हमें ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें संदेश देता है कि हम सब अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश खुदा न करे कभी अंधेरे में भटके। ये रोशनी हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आए। आज का कार्यक्रम का आगाज हम इसी दीप के साथ करने जा रहे हैं। ये दीप हमें हमेशा हमारे जीवन को प्रज्वलित करता रहे। इन्हीं संदेश के साथ हम आगत अतिथियों का कला कुंज रंग मंडल की ओर से पुनः स्वागत करते हैं। अब हम चाहेंगे कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा है? बात अब तक अव्यवस्थित पड़े हैं। डिग्री सुधरी इधर आने वाली है। शीघ्रता से काम करो। ध्यान से बेचकर ढीली से नए फूल मंगाओ और इन्हें ठीक करो। और तुम क्या कर रही हो? व्यवस्थित कर रही हूँ। इसमें व्यवस्थित क्या करना है? नहीं, जैसे तैसे पर तो अच्छा नहीं लग रहा था। देखो, समय बहुत थोड़ा है, तनिक जल्दी ठीक करो। हाँ, मैं सब सुंदर बना देती हूँ। और हाँ, मेरी बात सभी ध्यान से सुने। सभी लोग को ध्यान में जाए। वहाँ बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, पहले उन्हें पूरा करें। मैं यहाँ देख लेता हूँ। चलिए, चली जाइए सभी लोग। चली जाइए। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जा रहा है। ना कुछ उलझता है, ना कुछ बिखरता है। इसका कारण है। कारण है? क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? वो इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूँ, तो उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। तो क्या तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते थे, और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। सोचना छोड़ दिया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, विशेष करके राज कर्मचारी के लिए। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए, यही ना? अरे पर मैं कब सोचना चाहता हूँ? अब बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। अब इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है।
प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो सब कुछ उलझता रहता है। अपने हाथों में देख लो। इसका अर्थ हुआ कि ये पतियों का ढेर तुम्हारे हाथों कभी नहीं सुलझेगा। लाओ मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। तुम दीपक जलाओ। देखो श्वेता, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे तुमसे कोई भी बात समझने को कहा किसने है? जल्दी से दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अभी इधर आने वाली है, आकर देखेंगी कि ये दीपक नहीं जले, बिगड़ उठेंगी। वर्षों के बाद आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि वर्षों के बाद आज ही क्यों। फिर बहक रहे हो? तुमसे कहा है ना, दीपक जलाओ। हाँ वो तो तुमने कहा। हाँ, मैं सोच रात के अंतिम पहर में अचानक हर नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। याद वर्षों तक, परंतु जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती है। रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना, कपिल वस्तु के राज पुरुष लाख और उस मदीना में और अन्याय मनी मदिराओं में डूबते उतराते घबराएंगे। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाए। कल रात में मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो है, मैं क्या सोच रही थी, शशांक से तूने कह दिया था ना कि आज मुझे इस अवसर के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। आपने अब तक आदेश नहीं दिया था। आदेश दे तो मैं अभी कह देती हूँ। मैंने अब तक आदेश नहीं दिया था। तू जाकर सबसे पहले शशांक से कह दे, उससे कहना कि आज इस अवसर के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। और हाँ, उसे ये भी कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजा दी है। अभी कह देती हूँ। तुम्हारा काम भी पूरा नहीं हुआ श्वेता? अभी नहीं देवी, तोरण सजाने के लिए पत्तियां। ये पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम जाकर उद्यान का कार्य देखो। और तुम श्यामांग, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो कि आप काट के अंदर है या काट के बाहर? देखो, चिंतन बाद में करना, पहले जाकर जल्दी से दीपक जला दो। अतिथियों के आने में अधिक समय नहीं है। बस कह दिया तो हो गया। पतियां शमांग के लिए छोड़ दो, और शमांग से पतियां ना सुलझी तो आज का महोत्सव का आयोजन नहीं होगा। शैतान कहता है कभी कुछ मत सोचो। बस सोचना ना सोचना अपने बस की बात है क्या? पिछले वसंत में आम कैसे बौराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों तक झुक आती थी, लेकिन तब यहाँ का महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी, और यहाँ रात भर नृत्य होगा, पानक चलेगा। तुम्हें बाहर छोड़ देना है और यहाँ आकर पत्तियां सुलझानी है, यही ना? चलो। लो और सुलझाओ पत्तियां। जाने इनका सिरा कहाँ है। एक बार हाथ से छूट जाती तो फिर पकड़ में ही नहीं आती। सपने में देखती है तो ऐसे सूखा सरोवर और तुहिन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ ये है कि काम ऐसे होता है श्यामा, खड़े खड़े सोच कह रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी या पत्तियां डोरियों में? नहीं देवी, सोच नहीं रहा, चेष्टा कर रहा हूँ किसी तरह। हाँ, ऐसी चेष्टा से ही तो ये सुलझेंगी। जाओ, जाकर ये कार्य किसी और को सौंपो, और एकांत में कहीं बैठकर ये सोचो, जब कोई कार्य हाथ में ना रहे
तो हाथों को क्या करना चाहिए? जाओ। तो क्या कह रही थी अलका? तो अपने सपने के बारे में कह रही थी ना? क्या देखा क्या? सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, और वैसे भी प्रभात के सपने तो सच नहीं होते ना देवी। सुना है सच होते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि इसका कुछ उपाय करना होगा। कहीं ये ना हो कि तू भी कर भिक्षुणी का वेश धारण करने की सोचने लगे। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। सच, मैं तो ये सोचकर ही सिहर जाती हूँ। वैसे कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेगी देवी? और सब देवियां कैसी लगती? सोचकर बहुत खेद होता है। इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान तक नहीं रख सकती। बहुत सहानुभूति भी होती, परंतु संभव है देवी। हाँ कह, रुक क्यों गई? सोचती हूँ कि संभव है। आज मैं उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वह राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु अब जो लौट कर आए हैं वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है, गौतम बुद्ध है। यही तो दुख है रखा कि आज जो लौट कर आए हैं वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है, गौतम बुद्ध है। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को जाता है, नहीं? इसका श्रेय देवी यशोधरा को? आपका अभिप्राय है कि? अभिप्राय यही है अलका कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि देवी? कहना चाहने की बात नहीं है, मैं तुझे एक छोटी सी सच्चाई बताऊं। लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया, कामनाओं को जीता, परंतु मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या एक मन की कामना नहीं है? और किसी के मन में ये कामना क्यों चाहती देवी? चाहे
आज पहली बार इन्हें इस समय बोलते सुना। कोई गौतम बुद्ध से जाकर कहे कि वे एक बार इनसे भी अमृत और निर्वाण की बात करें। चकित दृष्टि से इनकी ओर देखेंगे कि कांपते मिलेंगे, जिधर को ले जाएंगे उधर को ठहर जाएंगे। उस दिन मैं चाहूंगी कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किसकी दृष्टता है ये? कौन है जो कमलताल में पत्थर फेंक रहा है? जाओ, जाकर उद्यान में देख दो किसने ऐसी चेष्टा की है। उससे कहना मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। तो तुम थे जो कमलताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? नहीं देवी, राजहंसों पर नहीं। राजहंसों पर नहीं तो फिर किस पर? कमलताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। हाँ, छाया पर, परंतु अपनी छाया पर नहीं देवी, वो कोई और ही छाया थी, बहुत डरावनी। वो कोई और ही छाया थी? बनते क्यों हो? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? वो कोई और ही छाया थी? देवी, जाने कैसी छाया थी? जो जो अंधेरा गहरा हो रहा था। आज से पहले क्यों नहीं? वही मैं अभी अभी आया और मैं प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि शायद। क्या सोच रही थी? कि नहीं आऊंगा? ऐसी असंभव बात सोच सकती हूँ। सोच रही थी कि आकेट में बहुत दूर निकल गए। डर रही थी कि सारे अतिथि आ जाए तो कहीं अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना हो। अंत में आने वाला अतिथि मैं जानता हूँ तुम परीक्षा में होगी, इसलिए आखेट में बहुत देर तो नहीं लगी। तुम्हें लगा बहुत देर लगी? नहीं लगी। संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे आप? इतने थके क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि थक कर आया, दिन भर नर का पीछा किया, फिर भी वो हाथ न जाने कैसा माया बंद था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपका आकेट आपके हाथ से निकल जाए। हाथ से निकला शरीर मेरे भाव से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेल जितना इससे निश्चय किया थोड़ी सी दूर रास्ते में किसी और के बात से हाथ हुआ वो? नहीं, किसी और के बाण से अपनी ही थकान समझ बाण से छत बिछत गर्भ को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती भी है तो एक हल्की सी क्रांति के बाद, परंतु बिना भाव के अपनी ही क्रांति से मरे हुए गर्भ को देखकर न जाने कैसा, और लौट कर आते हुए अपने को इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि थोड़ी मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा।
अभी और कुछ देर के बाद मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मरा हुआ नर भी कभी इतना सजीव लग सकता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे हाथ लगाते ही वॉशरूम का से काम जाएगा और ऐसा उठकर हाथ खड़ा हो। आप एयरपोर्ट है जब उसे उठा लाना चाहिए तो मैंने मना कर दिया। उसे नहीं पड़ा नहीं अतिथियों के आने तक इस शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे? अतिथियों के आने आज तुमने पहले ही कहा है कि आज विश्राम है। मैंने कहा तो था, मतलब ये कहाँ सोचा था कि तुम्हारी कही हुई बात तुम्हारे लिए इतना महत्व नहीं रखती सुंदरी जितना मेरे लिए। ये तुम नहीं जानती। मैं नहीं जानती। जानती तो ऐसा कहती। देवी का आदेश था कि मैंने ही तुम्हें बुला भेजा था। बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन कुछ इस तरह बिछाने होंगे कि 4-4, 6-6 लोग एक एक वृक्ष के नीचे आ सके। सुनो, सारा जंगल एक ही स्थान पर हो, ये मैं नहीं चाहूंगा। और आज के इस विशेष अवसर के लिए कुछ विशेष मुद्राएं प्रस्तुत की हैं। हाँ देवी, कुछ ऐसे समीक्षण है जो राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो मदिरा पात चश्मे और कमलताल के पास ही चबूतरे पर रखवा देना और वहां भी कुछ आसन बिछवा देना। और जब सारी व्यवस्था हो जाए तो मुझे आकर सूचित कर देना। जो आ गया देवी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं ऐसी कोई विशेष बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर इस कक्ष में की जाए तो। इस कक्ष में इतना स्थान है कि हमारे सारे अतिथि इस कक्ष में आ सके। हाँ, इतना तो नहीं, फिर भी मदिरा लेंगे? अभी मैंने कहा था तो। नहीं, मैं इस विचार से डर गया। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि संभव है उतने लोग ना भी आ पाए जितने लोगों के हम आने की आशा है। क्यों? कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने आज तक इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? कभी ऐसा हुआ है? कभी कोई भी व्यक्ति समय पर ना आया हो? हाँ, अस्वच्छता या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी। यही तो मैं कह रहा था कि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के लिए कुछ कारण बन जाए। सोमदत्त और विशाल देव के हमारे भी स्वयं होकर आए। हाँ सर, उनके यहाँ होकर आए, विशेष रूप से ये कहने के लिए। क्या ये अपमान का विषय नहीं है? मैं विशेष रूप से गया था देवी यशोधरा से मिलने की। देवी यशोधरा से मिलने? हाँ,
उन्होंने बुला भेजा था? क्यों? उन्होंने कहलवाया था कि कल से वे इस राजभवन में नहीं रहेंगी, बहादुर शोरों की सेवा में चले जाएंगे। इसीलिए क्या? इसलिए चाहती है कि आज अंतिम बार राजभवन में अपने बांधवों से बात करें बस। कभी उनके मन का मोह छूटा नहीं। मोह की बात नहीं है सुनली, या हो सकता है ऐसा हो उन्होंने कहलवाया तुम्हारे लिए था और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांगी। नहीं, मैंने कहा कि आज तुमने कामोत्सव का आयोजन किया है, इसलिए कुछ अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, यही ना? आप इतना ही कह सके? कामोत्सव के बारे में विशेष रूप से नहीं बता पाया आप उन्हें? जानती थी, वही बात कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं बात अवश्य जानती होंगी। मैं जानती हूँ कि मैं बात जानती होंगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के कारण अगर तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे मन में क्या सोच रही होंगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज उन्हीं के कारण देवी के आदेश का पालन हो गया। श्यामा का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है, इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश ये है कि उसके उपचार की व्यवस्था की जाए। तो क्या अभी हाँ, अभी जाकर यहाँ अभ्यंतर भाग में जो कर्मचारियों के कक्ष है उसी में उसको रखना होगा। यहाँ कब उसकी देख रेख करने में सुविधा होगी। मैं कहना चाहता था तुम्हें जो कहना है आकर कहना। जाओ। श्यामा को क्या हो गया? आप मुझे स्मरण न दिलाएं। मैं वो बात भूल जाना चाहती हूँ। परंतु उसके उन्माद की बात कुछ नहीं है। कार्य कर रहा था, अचानक बहकी बातें करने लगा, फिर उससे एक अपराध हो गया। परंतु मैंने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। तुम बुरा तो नहीं मानते? किस बात? मेरे अजारन बाहर रुके रहने का, देर से लौटकर घर आने का। नहीं, समय से पहले तो आप आ ही गए। तो फिर ऐसी क्यों हो रही? कैसे हो रही? वो तो मैं ही देख सकता हूँ, जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण। रहने दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? और ये बात मेरी नहीं, तुम्हारी कही। तुम्हें याद नहीं? मुझे आज कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? क्या ये भी याद नहीं कि आज तुमने कामोत्सव का आयोजन किया है? तुम्हारे कुछ अतिथि यहाँ जाने वाले हैं। कुछ अतिथि? आप बार-बार ये क्यों स्मरण दिलाना चाहते हैं कि सारे अतिथि नहीं आएंगे? क्या सोमदत्त और विशाखदत्त इस बात से लज्जित नहीं थे? क्या आप उनके यहाँ मुझे स्वयं बुलाने गए थे? वे लज्जित थे सुंदरी, विशेष रूप से इसलिए कि वे इस उत्सव में नहीं आ पाए। नहीं आ पाएंगे? कारण? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन ही संदेशा भेजा था, परंतु उस समय बताना मैं तुझे उचित नहीं समझा। परंतु आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया होता तो मैं कभी उनके यहाँ आपको न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका ना आना ही अच्छा। और दो लोगों के आने और ना आने से अंतर भी क्या पड़ता है? देखिए,
और अतिथियों के सामने ये बात न कहिएगा कि आप स्वयं उनके यहाँ उन्हें बुलाने के लिए गए थे। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ मैत्री, हमारे पहले अतिथि। हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि। एकमात्र अतिथि? और उनमें से वे लोग जिन जिन से मैं मिला उनमें से हर एक ने किसी न किसी कारण की क्षमा याचना की। रवि तक, अग्नि वर्मा, नील वर्मा, किसान, सहवाल, सभी ने। और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शालिमित्र? पद्मकांत और रुद्रदेव के यहाँ नहीं गया। लोहिताक्ष और शालिमित्र ने भी यही कहा कि वो आज उत्सव में नहीं आ पाएंगे। उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करूँ। उनसे मिलने के बाद और किसी के यहाँ जाने का मन नहीं हुआ। परंतु इन सबसे कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। तो क्या आप जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? सबने कभी, पर इनमें से अधिकांश लोग। पर आपने इस विषय की चर्चा तक करना मुझसे आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था सुंदरी। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितना मान होता मेरा, कितना मान होता मेरा कि अनुरोध करने से जो लोग आते हैं उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या कुछ लोग आते? कौन लोग हैं? आपने देखा है कौन लोग हैं? नहीं, अपने ही कर्मचारी। ये लोग क्या अपने अपने खाने पर नहीं है? अपने अपने जारी का नहीं है। अभी तुमने श्याम को कहा कि श्याम को बगल वाले कक्ष में ले आए, तो शायद वो वही जाता। मैं दिन भर सोचता रहा देवी कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। कामोत्सव का आयोजन यदि आज स्थगित करके कल रखा जा सकता। कामोत्सव कामना का उत्सव है आज मैत्री। मैं अपनी आज की कामना कल बता रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की कामना है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी की जा सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझते हैं। इस तरह अव्यवस्थित नहीं हो। मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। इसमें षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, यहाँ और रुककर मैं राजकुमारी की उद्वेग का कारण नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को ये अधिकार मैं नहीं देती कि कोई मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्री यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने भी दीजिए। इनसे कह दीजिए कि आते हुए जिनके यहाँ होते हुए आए थे, जाते हुए भी एक बार उनके यहाँ होते हुए जाए। उन सबसे कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा नहीं आ रहे। और कल कभी नहीं आए, कभी नहीं। ठहरो, ठहरो सुंदरी, ठहरो, सुंदरी, सुंदरी। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। बैठने की सारी व्यवस्था हो गई है कुमार। देवी के आदेशानुसार उद्यान में। जाओ शशांक, जो कुछ भी बिछाया है उन सबको उठा दो। पर कुमार, मैंने कहा ना, जो भी आसन तुमने बिछाया है उन सबको उठा दो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो आ गया कुमार।
सब कुछ इस अनुभूत में डूब गया। मुझे सुलझा लेने दो, नहीं तो अपने हाथों था मैं क्या करूं। सुलझा लेने दो। कोई उपाय नहीं। इन लहरों पर से ये छाया हटा दो। मुझसे ये छाया नहीं ओढ़ी जाती, मुझसे ये छाया नहीं ओढ़ी जाती। आधी रात से ये स्वर अब तक रुका नहीं। स्वर नहीं, कहीं कोई स्वर नहीं। इस अंधकूप में सब कुछ खो गया है। किस आदेश से रोको इसे? किस आदेश से रोको इसे? सोचा था कि ये स्वर रुके तो थोड़ी देर अच्छा हुआ कि सुंदरी तब तक थक कर सो रही है। जाग रही होती तो ना जाने उसे इस स्वर से कैसा अलका, अलका, श्याम लगता है कि आप बहुत मूर्छित सा रहा। हाँ कुमार, इसका अर्थ है कि आप भी रात भर। मुझे भी नहीं है। जाओ, श्याम को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रलाप रुक गया, लगता है उसे नींद आ गई। फिर भी श्याम को तुम्हारी आवश्यकता होगी। कुमार, देवी का प्रसादन कर दूं? काफी थक कर सोई है, उसे सोई रहने दो। तुम जाओ श्याम। अभी नहीं हुई। तुम जग क्यों गई? थोड़ी देर में सो लो। आप रात भर जगी रहे, सोए नहीं। सोने की चेष्टा की थी, परंतु नींद नहीं आई। अलका, 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 अलका नहीं है। मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना होगा। अलका, अलका, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं करता किस बात? कि मैं अधिक किस पर मुक्त हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर
या तुम्हारी चाकरी। आप मुझे चचू कहते हैं? बस मैं चतुर हूँ ना? दादा आपने मुझे चतुर कैसे कहा? बस ऐसे अलका, ये अलका मीरा चंदन लेक कहाँ है? अलका, ये तो रहा चंदन की हमारे सामने। ये तो खाली है और जो थोड़ा बहुत ये बचा है वो भी सूख गया। अच्छा, आप आगे दर्पण नहीं, दर्पण ये चंदन दीप तो सूख गया है, विशेषण कैसे बनाऊंगी? क्या आप इसे धो लाएंगे? क्यों नहीं? जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने चाल से चलाती है। तो इसमें बुरा क्या है? बुरा नहीं है। यक्षिणी हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम मानवी नहीं। ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। मानवी का रूप बहुत देखा। अच्छा, मैं विशेषण बना लेती हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि रहने दीजिए, मुझे विशेषण नहीं बनाना है। क्यों? अब देखो, ठीक है। दर्पण हिल गया। देखो अब ठीक है। नहीं। अब अब हाँ, अब कुछ ठीक है। देखिए, अब न हिलिएगा।
आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना। क्यों, क्या हुआ? दर्पण तो हिला नहीं। हिला नहीं, पर आपके साथ से धुलना गया है। आप जानबूझकर। नहीं, मैं जानबूझकर नहीं किया। देखो अब ठीक से विशेषज्ञ बना लो। मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना है, आप दर्पण रख दीजिए। देखो, जब तक विशेषज्ञ नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं आने दूंगा। देखो, अभी तुम्हारी छाया के दर्पण के भीतर पड़ रही है। मैंने कहा ना, दर्पण की छाया आप दर्पण देखो, रखिए, नहीं, मुझे देखो, विशेषज्ञ नहीं देखो, बनाना। देखो, देखिए। दर्पण टूट गया। मुझे खेद है सुंदरी। आप अपने कक्ष में चले जाइए, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ से जाने का मैंने कहा ना, आप अपने कक्ष में चले जाइए। मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। वचन मुझे दिया था ना, मैं आपको वचन मुक्त करती हूँ। तो मैं वचन मुक्त नहीं होना चाहता सुंदरी। आओ आओ, विशेषज्ञ बनाऊं मैं। आओ आओ सुंदरी। नहीं, क्या आप उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि द्वार पर वो भी होंगी, आपसे भिक्षा लेने के लिए वे भी खड़ी होंगी? मैं तो नहीं, पर लगता है कि तुम ये बात सोच रही थी, इसलिए लगा कि मैं भी बात सोच रहा था। आप कहना चाहते हैं कि मैं ये बात सोच रही थी? उस समय यही बात तो मुझे सोचनी थी। जानिए, जानिए कैसा लगता है अपना टूटा हुआ प्रतिबिंब देखकर। यहाँ आइए, इसमें मुझे देखिए। इसमें जो देखूं, जो बाहर देख रहा हूँ। बाहर भी क्या ऐसी ही अप्रूप लगती हूँ। टूटे हुए दर्पण में अपने को देखते जाना क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? ये दो भागों में बटा हुआ सीमंत, खंडित चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित। बस बस, अब और नहीं सुंदरी, अब और नहीं। 100 अंधियारी रातों से तेरी मुस्कान कहीं अधिक सुंदर, मुख से मुख छवि जीना परिधान कहीं अधिक सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं अधिक सुंदर। हे सुंदरी, यह अखंड रूप यदि तुम अपनी आंखों से देख पाओ। कह रहे थे आप अपने हाथों से मेरा प्रसाद करेंगे। हाँ, बस तुम ऐसी रुकी रहो। मैं क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर देता हूँ। बीच में सूर्य और उसके दोनों ओर सोम और बृहस्पति, और ऊपर और नीचे शेष चारों ग्रह, और दोनों कर्ण फूलों के पास राहु और केतु। हाँ, बस तुम ऐसे ही रुकी रहो। क्या बात है अलका? श्यामल तो ठीक है? वो अभी सो रहा होगा। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। क्या कोई ऐसी बात है जो इस समय कहनी आवश्यक थी? हाँ देवी, अभी मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा लेने के लिए खड़ी है। 2 बार उसने भिक्षा की याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे आलोक में देखा कि वे स्वयं गौतम बुद्ध है। तुमने ठीक से देखा कि स्वयं भाई मतलब गौतम बुद्ध खड़े थे। मैं किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ कुमार, पर उन्हें पहचानने में मैं कभी भूल नहीं कर सकती। 2 बार भिक्षा की याचना करने पर भी जब उनके पात्र में भिक्षा डालने कोई नहीं आया तो
कांच की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। तू जा अलका। अच्छा किया कि तूने आकर सूचना दी थी। हाँ कहे तू तो जा और जाकर अपने कक्ष में विश्राम कर। जा। शीशा बना नहीं, इस मन से नहीं। पहले ये बताइए क्या सोच रहे हैं? सोच कुछ भी नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम्हें यही लगता है कि इस प्रभाव के मुझे जाकर उसे क्षमा याचना मांग। आप ऐसा सोचते हैं तो चले क्यों नहीं जाते? मेरे प्रति दिए हुए वचन से व्यवस्था अनुभव करते हैं। वो व्यवस्था नहीं रहेगी। सोचता हूँ कि जाना हो तो अभी जाना चाहिए, यही ना? तो जाइए ना। जाइए। तुम मन से कह रही हो चला जाओ। मन से नहीं तो और कैसे? अच्छा मैं समय नहीं दूंगा। नदी तट पर आने जाने में जितना समय है उसके घड़ी भर का समय और मैं प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा ठहरिए। पूरा आकाश नहीं तो कम से कम मेरे माथे पर एक ग्रह तो अंकित कर देगा। और जाते जाते एक वचन देते जाइए कि लौटने के बाद ही आप इस विशेषण को पूरा करेंगे। परंतु ये बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और मुझे आएंगे। मैंने कहा ना कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। कभी अपने सारे प्रसाधन भी करूंगी, अपने केश में बांधूंगी। लीजिए।
विश्राम नहीं करेंगी? दिन भर विश्राम कहते रहे और किया ही क्या? और यदि विश्राम था तो देख, मैं उस विषय की चर्चा नहीं सुनना चाहती। नहीं, मैं उस विषय की चर्चा नहीं कर रही। आप अनुमति दे तो मैं तू बार बार क्यों अनुरोध करती है? अनुरोध कहाँ कर रही हूँ? अनुरोध कर सकती तो आपको पूरे दिन बिना प्रसाधन के रहने देती क्या? बिना प्रसाधन के आपका रूप मेरा ये रूप क्या स्वाभाविक नहीं है? मुझे किसी प्रसाधन की आवश्यकता नहीं। समझ आती, मेरा यह अभिप्राय नहीं था। और प्रसाधन के लिए तो मैं कह भी तू नहीं रही। स्वयं इतना थकी है, फिर बार बार क्यों हट कर रही है? हट नहीं कर रही, विनय से कह रही हूँ। संभव है कुमार को लौट कर आने में अभी और समय लगे, तब तक आप मुझे लगता है कि मैं किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का ये विशेषण, ये बिंदु ऐसे सूख न जाने देती। परंतु जितनी देर इसे गीला रखना चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। एक पहर, दो पहर, तीन पहर, हर बीतता हुआ क्षण मेरे मन का उपहास उड़ा करा। फिर भी मैं अपने अंदर के विरोध से लड़ती रही, अपने मन के विद्रोह को समझाती रही। परंतु एक क्षण आया जब मेरा गीला हाथ मेरे माथे से जाकर लौट आया। फिर मैं एक से गिरा गई। मैं अब और अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकती अलका। इसीलिए मैं अब किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही। वे जब भी आएंगे अपने घर में आएंगे, कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। और यदि आने में बाधा है तो आप कुछ देर विश्राम करें। तेरा ये स्नेह और विश्वास देखकर मैं सोचती हूँ कि तू क्यों मेरी गाती है? मेरी एक बात मानेगी? तेरी बात कब नहीं मानती? तो कुछ देर यही विश्राम करें। नींद आने से मन स्वस्थ रहे। तब तक मैं किसी को भेजती हूँ कि जाकर ले लो। कुमार, आप?
से सोए हैं। तुम जाओ। अच्छा है, तुम तब तक थक कर सो रही, जाग रही होती तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शायद न दे पाता। मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले ही मैं लौट आऊंगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती क्यों? तो क्या उत्तर देता? क्या कहता कि तथागत के पास से उठाने के बाद क्यों मेरे मन में कल के मरे हुए मेरे को देखने की कामना इतनी प्रबल हो गई थी कि मैं वहां जाने से अपने को रोक नहीं सका। कैसे बताता कि मृग के स्थान पर एक नोच खाई हुई ठठरी को देखकर मुझे कैसा लगा? फिर सामने से गुर्रा कराते हुए व्याग से उलट पड़ा। जानता था ये प्रवृत्ति आत्मविनाश की है, परंतु मैंने उस प्रवृत्ति को उठा किया। क्यों जानबूझकर आत्मविनाश को मैंने निमंत्रित किया? फिर स्वयं आत्मरक्षा के लिए उस तरह लड़ पड़ा। हम दोनों हुए, पलायन भी एक तरह से हम दोनों ने किया। आत्मविनाश और आत्मरक्षा दोनों प्रवृत्तियों के बीच मैं कैसे जिया और क्यों, और इस तरह जीकर क्या सुखी? क्या ये सुखी कामना थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया, या ये केवल मन का विद्रोह, बिना विश्वास के अपने ऊपर ना लेना, या इसलिए कि मैं उस समय इतना सत्वहीन क्यों हो गया कि विश्वानंद के कदम में उठाने पर भी मैं चिल्ला नहीं देता? मेरा विश्वास नहीं, मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास तोड़कर जी नहीं सकता, जीना नहीं चाहता। इतना तो समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चूक जाता है। हर उन्मेष का परिणाम निवेश, उन्मेष और निवेश दोनों अवस्थाएं सुख नहीं है। गाय पर फिसलते हुए पांव का स्पंदन मात्र रेत में डूबती हुई बूंद की एक बौछार। क्या जीवन जी लेने का कोई पुरस्कार नहीं है? आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोई सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे है? तो क्या मैं व्यक्ति रूप में अधिक सत्य हो गया? हाँ, कटवा देते, जीवा कटवा देते तो क्या मैं और अधिक सत्य हो जाता? हाँ? कौन कहता है कि वस्तुतः भ्रांति किन्हें, तुम्हें या मुझे? कहते हैं मैं तुम नहीं, वे नहीं, सब किसी उंगली से आकाश में बनाए हुए चित्र हैं जो बनते बनते मिटते चले जाते, जिनका होना ना होने में कोई भिन्नता नहीं। परंतु मैं पूछता हूँ कि जब होने ना होने में कोई भिन्नता ही नहीं है तो मेरे केस क्यों कटवा लिए? कटवा ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? फिर से हो गए मेरी आंखें बदल जाती, मेरी आंखों में तुम्हारी रूप की अभी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया,
उसका मुझे खेद है सुंदरी। खेद। मैं उसे अभी गिला कर देता हूँ। अभी गिला करता हूँ। जैसे मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा। कोई बुरा सपना देखा आपने? हाँ, बहुत बुरा। क्या देखा? मैंने देखा कि मैं एक झूले में पड़ी हूँ। सहसा एक ठंडे से स्पर्श से आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलती देखती हूँ कि एक रुंड-मुंड आकृति मेरे ऊपर झुकी है और मेरी चीख निकल जाती है। क्या मैं जागती आंखों से भी सपना देख सकती हूँ? यहाँ किसी ने दर्पण लगा नहीं रखा। ये दर्पण यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे लगा बिना आदेश पाए। ये कटोरी तूने भर दी? इस पर ये उंगलियों के निशान किसके हैं? निशान संभव है भरकर लाते हुए मेरी ही उंगलियों का निशान बन गया। आप ठहरिए, मैं आपके शरीर का कुछ प्रसाधन कर दूं। जब तक कुमार न आए तब तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि मैं जागती आंखों से भी सपना देखकर आई हूँ? क्या तू मुझे विश्वास दिला सकती है कि मैं सचमुच जागती आंखों से सपना देखकर आ रही हूँ? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, अगर आप जान लेती तो बहुत अस्थिर हो। अगर जान लेती तो दूसरे बार के आघात से तो बच जाती अलका। दूसरे बार के आघात से बच जाती। ये आकृति एक दुस्वप्न नहीं, यथार्थ, मेरा अपना यथार्थ। क्या मैं उनसे जाकर ये कह सकती हूँ कि आपने मेरे पास से जाकर ये सब कैसे हो जाने दिया? क्यों हो जाने दिया? मैं जानती हूँ आपको अभी मन में कैसा लग रहा है, पर अगर आप अपने मन को संभालेंगे नहीं तो सोचिए कुमार को कैसा लगेगा। अब जबकि वे लौट आए। वे नहीं आए अलका।
वे नहीं आए। और जो लौट कर आया है वो कोई दूसरा ही व्यक्ति है। कोई दूसरा ही। तो क्या सचमुच में मैं वही दूसरा भिक्षु आनंद ने भी और तुम भी। परंतु मैं जानना चाहता हूं मैं दूसरा व्यक्ति कैसे हो गया। क्या सिर्फ इसलिए किसी ने मेरे हट से केश कटवा दिए। खड़ी क्यों हो आता है? जाओ ईश्वर इस नाटक के निर्देशक मणिकांत चौधरी को यानी अभिनय आर्ट्स को मेमेंटो और कलाकारों के लिए सर्टिफिकेट्स प्रदान किया जाता है डॉक्टर किशोर सिन्हा और डॉक्टर ये संजय जी के कर कमलों द्वारा। और मैं दो शब्द और बयान करना चाहूंगा। हमारे बीच दो शब्द चौधरी लाडली राय को प्रमाण पत्र समर्पित किया जा रहा है। थैंक यू सर। अलका सचिन रायणा दो बड़ा अलका को दो। मैत्रेय राहुल गोस्वामी श्यामान श्यामान पंकज आजा पंकज शशांक मनीष गुप्ता दिव्या भारती राधिका कुमारी तालियां। आयशा आयशा और रूप सज्जा मनोज मयंक जी और वीडियोग्राफी में अंजू जी आइए दोनों को आइए इस नाटक के लिए और हाँ लास्ट में थे आइए का दोस्त था हाँ उनका नाम अंजू जी लिखिए जी प्रकाश व्यवस्था लिखिए जी और पूरी व्यवस्था जो आपने तुम्हारे लिए है मेरे पास बेटा
तो मणिकांत जी दो शब्द बोलेंगे क्या? बस धन्यवाद आपका, आपने इस आयोजन को किया और हमारी संस्था को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही करते रहिए, हम लोग बुलाते रहिए। कल पुनः कलाकुंज रंग महोत्सव का तीसरा दिन है। रंग गुरुकुल की प्रस्तुति मरणोपरांत। आप सब छात्र आमंत्रित हैं, जरूर आए। शुभ रात्रि, शुभ